अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है माइक्रोमीट्री। तो हमने पीछे माइक्रोस्कोपी का टॉपिक पढ़ लिया था। आज हमने देखना है माइक्रोमीट्री। माइक्रोमीट्री का मतलब ये है कि माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हुए डिफरेंट ऑब्जेक्ट के साइज़ को मेयर करना। यानी जब हम ऑब्जेक्ट्स को माइक्रोस्कोप के नीचे देख रहे होते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स साइज़ में बड़े होकर नज़र आ रहे होते हैं, तो उसी साइज़ को जो हमें माइक्रोस्कोप में नज़र आ रहा होता है उस साइज़ को हम मेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप बाय यूजिंग दिस टेक्निक। अब असल में हम उस ऑब्जेक्ट के साइज़ को कैसे मेयर करते हैं? उस ऑब्जेक्ट के साइज़ को मेयर करने के लिए हम कुछ माइक्रोस्कोपिक स्केल्स यूज़ करते हैं, यानी वो स्केल्स जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के साइज़ को मेयर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। माइक्रोस्कोपिक स्केल्स यानी कुछ पैमाने यूज़ करते हैं, और उन स्केल्स को हम कहते हैं माइक्रोमीटर भी कहते हैं। दो तरह के माइक्रोमीटर हम इस माइक्रोमीट्री टेक्निक में यूज़ करते हैं, लेकिन असल में जो इमेज के या ऑब्जेक्ट के साइज़ को मेयर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं वो कौन से होते हैं? ऑक्यूलर माइक्रोमीटर। असल में जो साइज़ मेयर करता है वो कौन मेयर करता है? ऑक्यूलर माइक्रोमीटर। ऑक्यूलर माइक्रोमीटर एक स्केल होता है या कुछ डिवीजन्स होती हैं, और उन डिवीजन्स के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है वो हमें मालूम नहीं होता। इसकी रीज़न मैं अभी आपको बताऊंगा। ये ऑक्यूलर माइक्रोमीटर एक स्केल सा होता है या कुछ डिवीजन्स होती हैं। ये डिवीजन या तो आई पीस के ऊपर अटैच हुई होती है, जो हमारा आई पीस लेंस होता है, या तो ये डिवीजन इस तरह से उसके ऊपर लगी हुई होती हैं, या हम एक और एक्स्ट्रा ग्लास या प्लास्टिक की बनी हुई डिस्क यूज़ करते हैं जिसके ऊपर ये स्केल्स या ये डिवीजन्स लगी हुई होती हैं, और नॉर्मली इनका नंबर 0 से 100 तक होता है। और ये जितनी भी डिवीजन्स होती हैं, ये एक डिवीजन इस तरह से होती है, इस तरह से 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, इस तरह से 100 डिवीजन, छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक डिवीजन 100 होती हैं, और इनका जो साइज़ होता है वो हमें मालूम नहीं होता। और इनके साइज़ को मेयर करने के लिए, इन डिवीजन्स को मेयर करने के लिए हम एक और माइक्रोमीटर यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं स्टेज माइक्रोमीटर। पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि हम स्टेज माइक्रोमीटर को क्यों यूज़ करते हैं इस ऑक्यूलर माइक्रोमीटर की डिवीजन्स को मेयर करने के लिए। इसकी दो रीज़न मैं आपको बताता हूँ। एक रीज़न ये है कि आपको पता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, जो हमारा स्पेसिमेन होता है, वो यहाँ पे नीचे होता है, इस स्टेज पे होता है इस तरह से, और जो हमारा आई पीस लेंस होता है वो ऊपर होता है, यानी इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस होता है। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये ऑब्जेक्ट है, अगर आप इस ऑब्जेक्ट को यहाँ ऊपर से मेयर करेंगे, थोड़ा ऊपर से, तो अभी ये मैंने स्केल रखा हुआ है, ये स्केल मुझे बता रहा है कि ये जो कैप है पेन की, इसका साइज़ है ऑलमोस्ट 1 इंच। लेकिन जब मैं इसके करीब लेके जाता हूँ, ये अभी 2 इंच के बराबर बता रहा है। तो क्या होता है, डिस्टेंस की वजह से जो एक्चुअल साइज़ है वो हम मेयर नहीं कर पाते। इस वजह से हम पहले इसको क्या करते हैं, मेयर करते हैं, इसको कैलिब्रेट करते हैं बाय यूजिंग स्टेज माइक्रोमीटर। दूसरी रीज़न ये है कि जब हर दफ़ा हम जूम करते हैं, जब हर दफ़ा हम मैग्नीफाई करते हैं, तो फिर क्या होता है, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसका साइज़ इंक्रीज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले उसका साइज़ 40x पे, यानी जब 40x पे हमने 40x का लेंस यूज़ किया हुआ था, तो उसका साइज़ जो हमारा ऑक्यूलर माइक्रोमीटर है उसकी 40 डिवीजन्स के बराबर था, लेकिन यानी उसका साइज़ इतना था, इस तरह से कुछ। लेकिन जब हम 80x का यूज़ करते हैं या 100x का यूज़ करते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट का साइज़ बड़ा शो होता है, यानी 80 डिवीजन्स के बराबर शो होता है। इस वजह से भी इसको मेयर करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है कि हर दफ़ा जब आप जूम करते हैं, या हर दफ़ा जब आप कोई दूसरा लेंस यूज़ करते हैं, या हर दफ़ा जब आप मैग्नीफाई करते हैं, तो आप इस ऑक्यूलर माइक्रोमीटर को इस स्टेज माइक्रोमीटर के ज़रिए कैलिब्रेट करते हैं या फिर मेयर करते हैं। तो हर दफ़ा जब आप जूम करते हैं या मैग्नीफाई करते हैं, तो आप ऑक्यूलर माइक्रोमीटर को स्टेज माइक्रोमीटर के ज़रिए क्या करते हैं, मेयर करते हैं।
इसके बाद यहाँ पे एक और बात, जो ऑक्यूलर माइक्रोमीटर है वो आईपीस लेंस के पास होता है। इसके बाद जो हमारा स्टेज माइक्रोमीटर होता है ये यहाँ पे स्टेज पे होता है, जहाँ पे हमने स्पेसिमेन रखा होता है वहाँ पे ये स्टेज माइक्रोमीटर रखते हैं। और इसके बाद या फिर हम ऐसा कह सकते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उस ऑब्जेक्टिव लेंस के नीचे हमारा स्टेज माइक्रोमीटर होता है। तो जब भी हमने ऑब्जेक्ट के साइज़ को मेज़र करना होता है तो हम ऑक्यूलर माइक्रोमीटर को किसी स्पेसिफिक मैग्नीफिकेशन पावर पे कैलिब्रेट करते हैं और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट को उसी मैग्नीफिकेशन पावर पे देखते हैं। तो जब अगर हम उसे मैग्नीफाई करते हैं तो दोबारा से हमें, जब हम ऑब्जेक्ट यहाँ से रिमूव करते हैं तो हम दोबारा से कैलिब्रेट करके फिर उस ऑब्जेक्ट के साइज़ को मेज़र कर सकते हैं। इसके बाद क्योंकि ये ऑक्यूलर माइक्रोमीटर जो हमारा आई पीस लेंस होता है उसके ऊपर होता है, तो जब हम यहाँ से देख रहे होते हैं तो ये वाला जो माइक्रोमीटर होता है ये हमें नज़र आ रहा होता है। यानी यहाँ पे एक वर्ड यूज़ होता है फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू उस सारे विजिबल एरिया को कहते हैं। जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर यहाँ से देख रहे होते हैं इस पॉइंट से, तो वो जो सारा पार्ट हमें सर्कल की फॉर्म में नज़र आ रहा होता है वो फील्ड ऑफ व्यू होता है। और ऑक्यूलर माइक्रोमीटर उस फील्ड ऑफ व्यू में सारा का सारा हमें नज़र आ रहा होता है। लेकिन जो स्टेज माइक्रोमीटर होता है उसके हमें कुछ डिवीजन्स ही नज़र आ रही होती हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या हुआ होता है, मैग्नीफाई हुआ होता है। इस वजह से हमें स्टेज माइक्रोमीटर की कुछ डिवीजन्स नज़र आती हैं, लेकिन ऑक्यूलर माइक्रोमीटर हमें कंप्लीट नज़र आ रहा होता है फील्ड ऑफ व्यू में। इसके बाद अगर हम स्टेज माइक्रोमीटर को देखें तो ये स्टेज माइक्रोमीटर, इसकी भी डिवीजन्स 0 से 100 तक हो सकती हैं, समटाइम 10 तक भी होती हैं। और हर एक डिवीजन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा वाला स्टेज माइक्रोमीटर यूज़ कर रहे हैं। वो 0.1 मिलीमीटर का भी हो सकता है, 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस भी हो सकता है हर एक डिवीजन के दरमियान, और 0.01 मिलीमीटर का भी हो सकता है। तो अभी हम यहाँ पे जो स्टेज माइक्रोमीटर यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर हर एक डिवीजन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 0.1 मिलीमीटर का है। तो यहाँ पे आप समझ लें कि 1 2 ये 10 डिवीजन है और हर एक के दरमियान, यानी यहाँ पे हर एक के दरमियान 0.1 मिलीमीटर का डिस्टेंस है। इसको यूज़ करते हुए हम किसको कैलिब्रेट करेंगे? ऑक्यूलर माइक्रोमीटर को। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि इस स्टेज वाली जगह पे आपने स्टेज माइक्रोमीटर को, जहाँ पे हम स्पेसिमेन रखते हैं उस जगह पे आपने स्टेज माइक्रोमीटर को रखना है। इसके बाद आपने क्या करना है कि स्टेज माइक्रोमीटर को मूव करना है और कोई सी 2 डिवीजन्स जो एक दूसरे के साथ मिल रही होती हैं उन्हें ले लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ये एक स्टेज माइक्रोमीटर ले रहा हूँ इस तरह से। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो ऑक्यूलर माइक्रोमीटर है उसकी जो ज़ीरो होती है उसको स्टेज माइक्रोमीटर की ज़ीरो से ही मिलाएं। तो आप यहाँ पे इस तरह से स्टेज माइक्रोमीटर, अगर ये स्टेज माइक्रोमीटर है तो इस तरह से स्टेज माइक्रोमीटर का 1 इसके साथ उसकी ज़ीरो के साथ मिला लें। अगर ज़ीरो के साथ नहीं भी मिलाते तो आप 10 के साथ, 20 के साथ, किसी भी के साथ आके मिला सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 के साथ मिलाया। इसके बाद आगे से कोई भी ऐसी डिवीजन, कोई भी ऐसा पॉइंट ले लेना है जो उसके किसी पॉइंट के साथ मैच हो रहा हो। तो यहाँ पे ये 2 से पहले वाला ये पॉइंट 20 के साथ मैच हो रहा है। तो यहाँ पे देखें कि इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो इसकी 14 डिवीजन्स जो ऑक्यूलर माइक्रोमीटर है उसके 20 डिवीजन्स के बराबर हैं। तो ये मैंने समझाने के लिए बोला है कि ये अगर स्टेज है, स्टेज की 14 डिवीजन्स उसकी 20 डिवीजन्स के बराबर है। तो अभी हम अपने एग्जांपल की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे ये 0 मैच कर रहा है उसकी ज़ीरो के साथ। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसकी ज़ीरो को उसकी ज़ीरो के साथ ही मैच करें, उसके भी आप कोई से 2 यूज़ कर सकते हैं, इसके भी कोई से 2 यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये 0 0 मैच हो रहा है। इसके बाद आगे से कोई भी पॉइंट जो उसके किसी पॉइंट के साथ मैच हो रहा है, तो ये भी नहीं हो रहा किसी के साथ क्लियरली,
यहाँ पे ये वाला क्लियरली हो रहा है। तो यहाँ पे आपने ध्यान में रखनी है बात कि जो स्टेज माइक्रोमीटर है उसकी कुछ डिवीजन्स ही हमें शो हो रही होती हैं, सारे डिवीजन्स शो नहीं होती क्योंकि वह जूम हुआ हुआ होता है। तो यहाँ पे 0 और 10 मैच हो रहे हैं, यानी 10 डिवीजन्स किसकी, स्टेज माइक्रोमीटर की बराबर हैं 40 डिवीजन, यानी इसमें 1 2 3 और वो सारी कितनी है 40 डिवीजन हैं ऑक्यूलर माइक्रोमीटर की। ऑक्यूलर माइक्रोमीटर की 40 डिवीजन स्टेज माइक्रोमीटर की 10 डिवीजन्स के बराबर है। इसके बाद आपको पता है कि यहाँ पे हर एक डिवीजन का जो डिस्टेंस है वो 0.1 मिलीमीटर का है। तो आप 10 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.1 मिलीमीटर से, तो आपके पास इस पूरे का जो साइज़ है वो आ जाता है 1 मिलीमीटर, यानी इसका 1 मिलीमीटर उसकी 40 डिवीजन्स के बराबर है। इसका 1 मिलीमीटर उसके 40 डिवीजन्स के बराबर है। इसके बाद क्या होगा, इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहीं पे लिखता हूँ। इसका 1 मिलीमीटर उसके 40 डिवीजन्स के बराबर है। उसके बाद आपने ये फाइंड करना है कि उसकी एक डिवीजन का साइज़ कितना है। 1 डिवीजन इज इक्वल टू 1/40 मिलीमीटर। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है उसकी एक डिवीजन का साइज़ या एक डिवीजन का जो डिस्टेंस है वो 0.025 मिलीमीटर 1 डिवीजन। तो अगर आप इसको माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करो इसको इस तरह से, तो ये हो जाता है 25, यहाँ पे मैं इसको आगे लिख लेता हूँ, तो ये हो जाता है 25 माइक्रोमीटर। अच्छा, अभी आपको ये पता चल गया कि जो ऑक्यूलर माइक्रोमीटर है उसकी हर एक डिवीजन का साइज़ कितना है 25 माइक्रोमीटर। तो यहाँ से ये ऑक्यूलर माइक्रोमीटर कैलिब्रेट हो गया, मेजर हो गया। तो जब भी आपने जूम करना है दोबारा से आपने इसको कैलिब्रेट करना है बाय यूजिंग स्टेज माइक्रोमीटर। तो अभी अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा और उस ऑब्जेक्ट का साइज़ हमें मिलता है इस तरह से, यानी 10, 20, 30, 40, यानी 40 डिवीजन्स उस ऑब्जेक्ट की या उस ऑर्गेनिज्म की मिलती हैं हमें, यानी उसका साइज़, ऑब्जेक्ट का साइज़ इक्वल टू 40 डिवीजन ऑफ ऑक्यूलर माइक्रोमीटर। तो हमें पता है कि हर एक डिवीजन चूँकि 25 माइक्रोमीटर की है, तो हम 25 माइक्रोमीटर मल्टीप्लाई 40 इज इक्वल टू इमेज साइज़। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास उसका साइज़ आ जाता है जो हमने बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप या अंडर माइक्रोस्कोप हमने मेजर किया है। तो इस तरह से 1000 माइक्रोमीटर। अच्छा, इसके बाद अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट का एक्चुअल साइज़ फाइंड करना है, यानी उसका एक्चुअल साइज़ कितना हो सकता है, तो उसको फाइंड करने का भी इजी तरीका है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट का साइज़ माइक्रोस्कोप के ज़रिए आता है 6000 माइक्रोमीटर। उसका फार्मूला ये है कि मैग्नीफिकेशन इज़ इक्वल टू इमेज साइज़ और एक्चुअल साइज़। तो हमने यहाँ पे एक्चुअल साइज़ को मेजर करना है, तो उस रीअरेंज करें तो हमारे पास इस तरह से हो जाता है। एक्चुअल साइज़ इज़ इक्वल टू इमेज साइज़ और मैग्नीफिकेशन। इमेज साइज़ जो हमें माइक्रोस्कोप के ज़रिए मिलता है। तो अगर मैं कहता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट का साइज़ माइक्रोस्कोप के ज़रिए आता है 6000 माइक्रोमीटर और हमें पता है कि हमने उसको इस ऑब्जेक्ट को 4000 एक्स में या 4000 मैग्नीफिकेशन पावर में देखा है, तो हमारे पास एक्चुअल साइज़ आता है 0.15 माइक्रोमीटर। सही है। तो इस तरह से हम माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हुए डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साइज़ को मेजर करते हैं।